कुलिंदा में स्वागत है। तो यहाँ पूरे बंजर खेत है, आप देख सकते हो। तो मल्ला कुलिंदा में आपका निवास है। तो ये पूरा खेत है, बंजर खेत। यहाँ गोबर भी धरा है। तो ये पूरा बंजर खेत है। तो ये हरिद्वार सिंपल जी हरिद्वार निवास खेत है। तो आप ये किस लिए कर रहे हो? हम ये अपने पुरखों के लिए कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। यस। हाँ, अब पूछो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में कोरोना जैसी समस्याएं आ सकती है। यस। गर्मी बढ़ सकती है प्रदेश में। उससे वजह अपने घर में यहाँ नमक रोटी खाएंगे, फर्स्ट क्लास कबूतरमा खाएंगे, खिरबोज खाएंगे, लौकी खाएंगे, गोदड़ी मुंगरी ककड़ी खाएंगे, है ना मंग को। और इन चीज़ों को खाएंगे, उगाएंगे इस खेत में। कम से कम पूरे परिवार के लिए हो जाएगा आराम से। बाकी ये नीचे के सारे खेत हमारे बंजर पड़े हैं, ऊपर के खेत सारे बंजर पड़े हैं। कम से कम कुछ तो लगाएंगे। सेब लगाएंगे, संतरे लगाएंगे, आड़ू है, खुमानी है। हमारे पहाड़ में क्या नहीं होता है? सेब भी होता है। और क्या क्या होता है मंग? तरबूज है, खरबूज है, माल्टा है, खुमानी है, अल्पोखर है, नाशपाती है ना। इन चीज़ों को उगाएंगे। आड़ू भी है, हाँ, ये उगाएंगे। और जब उगाएंगे तो धीरे धीरे देखो इस खेत में कितना बड़ा खेत है। कम से कम 30-40 मीटर का खेत है। इस खेत में नहीं भी तो प्रत्येक में 40 मीटर में 4 मीटर के अंतर पे लगाएंगे तो 10 पेड़ आराम से आ जाएंगे। वैसे तो 20 पेड़ आने चाहिए इस खेत में। 20 पेड़ अगर बहुत सारे आ जाएंगे। 20 तो आ जाएंगे कम से कम। और 20 पेड़ आ जाएंगे सेब के, तो एक पेड़ में सेब होते हैं जो कम से कम 20,000 के होते हैं। तो आप सोचो जरा, 20 गुणा 20 कर लो तो कितना होगा, है ना। ऐसी अगर हम कोई चीज़ उगाएं तो अच्छी बात है। औषधि उगा सकते हैं। हमारे यहाँ हल्दी होती है बहुत अच्छी, हमारे यहाँ पिंडालू होता है बहुत अच्छा, आलू पहाड़ी आलू फेमस है, पहाड़ी प्याज फेमस है। यहाँ का लहसुन इतनी खुशबू है कि विश्व के कहीं भी लहसुन में खुशबू नहीं होती। यहाँ की मुंगरी खाओ कितनी स्वादिष्ट होती है, मीठी मुंगरी होती है। मक्का कितनी मीठी होती है। और प्रदेश में खाओ उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो यहाँ हर चीज़, कोई भी चीज़ बोई जाए उसमें स्वाद होता है। अभी देखो यहाँ पर दिखाओ, मैंने परसों यहाँ पर बो रखे हैं खेत में। ये देखो वो बीज बो रखे हैं मैंने। ये ओ भी गए। हाँ, ये देखो सारे बीज बो रखे मैंने, ये देखो जम गए हैं। बाकी मैंने यहाँ पर भी बो रखे हैं, वहाँ पर भी जमने वाले हैं। 2-4 दिन में अंकुर आ जाएंगे। तो ये कौन खाएगा? हम ही तो खाएंगे। ऐसे उधर भी दिखाओ उस कोने में, वहाँ भी बो रखे हैं मेहनत का फल। हाँ, वो उधर भी दिखाओ, वो कोने में भी दिखा के ले आओ, वहाँ भी बो रखे हैं। तो यहाँ घास एक से एक उगी है और ये पूरे पहाड़ों के आसमान के। हाँ, यहाँ सेब संतरों के पौधे दिखा रखे हैं। यहाँ सेब संतरे के पौधे और यहाँ भी बोए है। ये देखो, तो ये भी उग चुके हैं। हाँ, इसमें भी देखो उगने वाले होंगे। अभी दिखाई नहीं दे रहे इसमें। और इसमें तो उग गए हैं। ये देखो उग गए। इसमें भी देखो वहाँ बो रखे मैंने सारे। आप ये देख सकते हो पूरा 4 खेती कर रहा है। ये हो गया। अब आ जाओ, ये देखो ये जो बंजर खेत है, ये हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से पूरा बंजर रहा है। और बंजर रहा है तो भाई साहब ने कहा कि यार बंजर होने से मंको हाँ बुत्यासी बीज। हाँ, तो इसमें ये बंजर खेत दादा परदादाओं के ज़माने से। तब मेरा भी दिमाग में आया कि इसको चालू कर देंगे तो बंजर घास निकालने। अब एक बार वहाँ पर भी दिखा दो जहाँ पर मैं सबल से खोद रहा हूँ, कितने कैसे गहरी जड़ें हैं उनकी। एक बार जब इनको खुदान हो जाएगा तब पता चलेगा। तो ये बंजर की खेती चालू। चाची क्या शर्मा रहे हो? बन भी गई आपकी। तो सब बड़ा इससे खोद रहा। साफ दिखाओ उनको। ये आप देख सकते इतने बड़े ढेले निकल ये रहे हैं। देखो ये ढेले, ये रहे पूरे ये ढेल है। ये देखो इतने बड़े ढेले निकल रहे हैं। ये पूरा ढेर है। ये देखो इतने बड़े ढेले हैं। अब आप ही बताइए क्या? ये देखो इतने बड़े और देखो पूरा मेहनत, इन्होंने मेहनत करी थी और वो जम भी गए। ये देखो, अरे इन पे जल्दी फसल भी उग जाएगी पूरी। ये देखो ये दिखा रहा है इनको। हाँ, ये पूरे बड़े बड़े यूट्यूबर। अभी तभी तो आप यूट्यूबर बनेंगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। ये देखो इतने बड़े ढेले निकल रहे हैं। इनको सबल से निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालना पड़ता है ये भी देख लो। ये देखो आप, ये अब इसमें अब आप इसको देखो, सबल नहीं भी है तो 10 किलो का है, बहुत भारी। फिर इसको यहाँ मारना है और फिर इसको जोर लगाना पड़ता है। ये निकल रहा है देखो, अभी निकला ढेला। ऐसे करके ये धागा लगानी पड़ी।
और ये निकले अब ये बाप दादाओं के ज़माने से ये ढेले निकले पड़े हैं, पूरा बंजर हो रखा है ना खेत। अब तो इसको अब चलता बना देंगे तो कुछ ना कुछ बोएंगे इसमें। हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से? तुम कहाँ से आओगे? वो उस कोने से, वो जहाँ हमारा रोटे आया चमोली का भोटिया कुत्ता। और इतने मेहनत से निकालना पड़ता है। हाँ ये भी दिखाओ, इसमें मेहनत तो है और ये मेहनत की का मेहनत। स्वाद मस्त है। एक बार और ये खेत, यहाँ पे बीज भी उग चुका है। एक बार ये खेत चालू हो जाए तो इसकी ये सारी घास निकल जाए, बंजर पना निकल जाए, तो ये पूरा उसके बाद अच्छे से इसमें अगर हम बोएंगे तरीके से अगर साग सब्जियां बोएंगे तो या कितना पेड़ अच्छा पौधे होगा। बोएंगे बगीचे के लिए तो बहुत अच्छे होंगे। मान लो बगीचे के लिए बोया तो उनकी केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, पहाड़ों में पानी देने की भी जरूरत नहीं है, बस केवल जानवरों से रक्षा करनी है और बहुत अच्छे फल आते हैं यहाँ। यहाँ कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे नीचे और थोड़ा थोड़ी से नीचे हुआ, हाँ तो वहाँ से इनको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़बरदस्त सेब संतरे हमारे यहाँ होते हैं। अबे हमारे कितने सारे सेब के पेड़ हैं, संतरे के तो बहुत सारे हैं, ऐसे ख़राब होते हैं। वो देखो नींबू के पेड़ संतरे भी वहाँ फेंक के पड़े रहता है, ऐसे कोई फेंकी खाता है। ही नहीं है। आजकल सब्जी भी नहीं खा रहे हैं, सब्जी के तो मौसम में हमारे उससे यहाँ सब्जी बढ़िया बेच नहीं लेंगे, बेचते। हाँ, बेच बेचना- लेंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। उसे से क्या करना चाहिए, बेच बेच लेंगे, देना चाहिए और दूसरों का काम आएगा, रुपए भी मिल जाएंगे। हाँ दूसरों की कमाई में रुपए भी मिलेंगे कम से कम, है ना। तो ऐसे हमें मेहनत करनी चाहिए। और मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को चाची ये वो इस देता हूँ, वाले रास्ते से आओ तो शुभकामना भी देता हूँ, साथ में कहना भी चाह रहा हूँ ये वाले यहाँ पे से अरे रुक जा तो ना, तू पहले इसको वीडियो को क्लियर कर ले, तो कैसे यूट्यूबर बन जाएगा फिर ऐसी। ठीक है यूट्यूबर तो पहले देखता है सामने वाले को, है। पत्रकार ऐसे थोड़ी बन जाओगे आप। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो। तो पत्रकार बन रहे हैं तो ये तो उत्तराखंड वासियों के लिए रहबार है मेरी तरफ से। ठीक है, क्या रहबार है कि प्रदेश में जाकर किसी पेड़ की पौधे गुलामी करने की अपेक्षा, प्रदेश में जाकर किसी के बर्तन मांजने की अपेक्षा, प्रदेश में जाकर किसी की गाली गलौज खाने की अपेक्षा नमक रोटी खाओ अपने घर में, मेहनत करो, खेत में मेहनत करो। और इस मेहनत करने से 2-3 साल मेहनत करो तो उसके बाद तुम्हारा जीवन सफल है। क्यों? इसी ममको, मैं खेतों चाची को इस खेतों रास्ते से, ला दो। इन्हीं बंजर खेतों से जब ये कभी चालू थे उस समय हमारे दादा परदादा पुरखों ने हमें पाला और हृष्ट पुष्ट किया और हमारे खानदान में सभी को फौजी बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया इन्हीं खेतों ने। तो अभी भी मेरा आप सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है जो इस चैनल को देख रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि आप ज़रूर आपकी पीढ़ी को समझाइए कि उत्तराखंड के इन बंजर पड़े हुए खेतों को टेक्निकल जॉब के माध्यम से सोच समझकर इनको चालू करें और उस चालू करने के बाद इनमें कुछ ना कुछ ऐसा उद्योग करें, उद्यम करें, प्रयास करें कि जो आप एक संदेश दें दूसरी देश को, दूसरी कंट्री को, दूसरे राज्य को। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो आप काट दीजिए। यस, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को कमेंट तक जरूर, और ये मस्त बोला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।